नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। कोरोना काल में आप जिधर भी अपनी नज़र दौड़ाएंगे वहां आपको समस्या ही समस्या दिखाई देगी। हर बार एक नया मुद्दा सामने दिखाई देता है और आज मैं खड़ी हूं कोटा विश्वविद्यालय के प्रांगण में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के एक स्टैचू हैं जिनको मास्क पहनाया गया है। ये बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन क्या ये यूनिवर्सिटीज़ ये जो उदाहरण पेश कर रही हैं, क्या ये उदाहरण उनके छात्रों पर भी लागू हो रहा है? आज उसी विषय पर मैं आपको पहले थोड़ी जानकारी दे देती हूँ। कोरोना काल में हर एक वर्ग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जूझा है और कहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इग्नोर की गई है वो है छात्रों की समस्याएं। ये जो समय था मार्च अप्रैल, ये वो समय था जब कई भारत के 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे लड़के लड़कियां परीक्षा में बैठते हैं और फिर इस वक्त जून जुलाई में नए सत्र की शुरुआत होती है। लेकिन ये बहुत ही बुरी बात है कि अभी के हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि नया सत्र तो छोड़ो, पुरानी एग्ज़ाम्स भी अभी तक नहीं हो पाए हैं। जो बच्चे सेमेस्टर्स में हैं उनके सेमेस्टर अब तक बाकी हैं। ये जो मांग है छात्रों की, या तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाए क्योंकि वो किसी भी तरीके से परीक्षा देने में समर्थ नहीं है, और परीक्षा को लेकर कई सारे गाइडलाइंस भी जारी कर दिए गए हैं। कई हमारे राज्य हैं जिन्होंने छात्रों को प्रमोट करने की बात की, और वहीं अभी आप कुछ दिनों पहले देख सकते हैं कि हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री से एक ऐलान हुआ था जहां पे कहा गया कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे, वहीं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं जो इंटरमीडिएटरी हैं वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कैसे? अभी हाल ही में कोटा विश्वविद्यालय ने अपना एक नोटिस जारी किया, जिस नोटिस के अंतर्गत अगले सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने का नोटिस दे दिया गया। अब यहाँ कुछ छात्र अपनी कुछ मांगे लेकर, कुछ अपने पॉइंट्स लेकर यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। तो चलिए अब मैं उन्हीं से बात करूंगी, क्योंकि ये मुद्दा किसी एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये मुद्दा हमारे भारत देश के हर स्कूल हर कॉलेज का बन गया है। आखिर ये जो वक्त है यहाँ पे हर कोई जूझ रहा है मानसिक तौर पर। अब कोई सूचना ना मिलने पर कहीं ना कहीं इतनी दुविधाएं पैदा हो गई हैं कि पढ़ा भी कैसे जाए, और पढ़ाई अगर एग्जाम होगी भी तो वो किस तरीके से होगी, कहीं ना कहीं सब व्यक्तिगत तौर पर भी कहीं ना कहीं परेशानी इस चीज़ को देखकर। तो चलिए अब मैं आपको सीधा छात्रों के ही पास लेके जाऊंगी, क्या है, किस तरह की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं और आगे किस तरह से वो अपनी परीक्षा देख रहे हैं। आइए चलिए उनके पास ही लेकर चलती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब मैं आपको सीधा लेके चलती हूँ उन छात्रों के पास। आखिर समस्या है क्या, किन तरह की चीज़ों को वो उठाना चाहते हैं, या वो अपनी यूनिवर्सिटी से किस तरह की मांग चाहते हैं। तो आपने अभी जो ज्ञापन है वो दे दिया है या फिर अभी बाकी है देना? भाई हमें ज्ञापन अभी देना है, पर अभी दे नहीं पाए हम जी। कुछ प्रॉब्लम थी। तो आपके उस ज्ञापन में किस तरह की मांग जो है आप कर रहे हैं, या किस तरह की आग्रह आप अपनी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? देखो, लॉकडाउन हुआ अभी, और लॉकडाउन ऐसी घटना हुई जो आज तक कभी नहीं हुई जीवन में, किसी भी छात्र के जीवन में नहीं हुई, या कोई पूरे भारत में पहली बार जो है एक पेंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण जो है लॉकडाउन हुआ। तो इसमें विभिन्न वर्ग समाज के प्रभावित हुए, जिसमें छात्र वर्ग भी एक है। तो छात्रों के साथ समस्या ये है कि उनकी पढ़ाइयाँ जो हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस लगती थी तो बच्चा पढ़ता था या उसको मटेरियल अवेलेबल हो जाता था इजीली, अब वो नहीं हो पाया, तो बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, छात्रों की पढ़ाई। तो आप कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि इन जो लॉकडाउन के बाद पढ़ाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई है? प्रभावित होने के कारण ही ये समस्या उत्पन्न हुई है कि बच्चा जो है अपनी तैयारी एग्ज़ाम के लिए जो कर पाता वो नहीं कर पाया। बाकी कुछ बच्चों के एग्ज़ाम भी होने थे जो नहीं हो पाए जो उस टाइम पे। क्या लगता है किस तरह का कदम उठाया जा सके कि इन सब चीज़ों से बाहर निकल सके? मेरा ये मानना है कि एक विशेष गाइडलाइन जो है स्पेसिफिकली हर यूनिवर्सिटी द्वारा, क्योंकि हमारे जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने भी कुछ गाइडलाइन दी है और यूजीसी ने भी कुछ गाइडलाइन दी है। बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो गाइडलाइंस है वो स्पष्ट नहीं की गई, क्योंकि वहाँ से तो ऑर्डर आ चुके हैं। कई सारे राज्य हैं जो कह रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र ले लें तो महाराष्ट्र में सीधा प्रमोट करने के लिए कह दिया गया है, जैसे कि आप जानते भी होंगे इस चीज़ को। अब जैसे आप राजस्थान में कोटा यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, तो कोटा यूनिवर्सिटी से पर्टिकुलर आपको क्या उम्मीदें हैं कि वो आगे क्या करें? उम्मीदें तो यही है कि अभी कल ही फॉर्म निकाले इन्होंने, एग्जाम फॉर्म निकाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ने, तो अभी एग्जाम करवाने का मूड बना ही लिया इन्होंने।
तो हमारी ये मांग है कि नहीं मतलब तो अगर प्रत्येक पेपर में ये थोड़ी डिस्टेंस रखी है मतलब, और उसके अलावा भी ये फीस में भी थोड़ी रियायत दे तो स्टूडेंट। आप किस पक्ष में हैं कि परीक्षा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा कोरोना का जो कहर है वो अभी भी थमा नहीं है। कोरोना की वजह से अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, तो आप परीक्षा किस तरह से देना चाहते हैं? ऑनलाइन देना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन देना चाहते हैं? हम तो ऑनलाइन ही देना चाहते हैं, लेकिन इतनी तो सुविधा है नहीं यूनिवर्सिटी के बाद ऑनलाइन करवा सकें। देखिए, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि तकनीकी इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम वाकई में मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी फॉर्म जो निकाल दिया गया है कोटा यूनिवर्सिटी ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये फॉर्म क्यों निकाल दिया अभी? क्योंकि लॉकडाउन के बाद बच्चे कहाँ से फीस वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर ये है कि राज्य सरकार द्वारा पहले तो बोला था कि एग्ज़ाम को जो बच्चों को है वो प्रमोट करेंगे, फिर जो है शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि कुछ सेमेस्टर्स को प्रमोट करेंगे और बाकी सेमेस्टर की जो परीक्षा आयोजित करेंगे। तो बच्चा असमंजस की स्थिति में था उस वक्त भी। कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री द्वारा बयान दिया जाता है कि बच्चों को प्रमोट किया जाएगा तो बच्चा रिलीफ में आ जाता है, फिर राज्य सरकार द्वारा कहा जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा कहा जाता है कि भाई बच्चों के एग्ज़ाम होंगे, तो बच्चा असमंजस की स्थिति में होने के कारण अभी हाल ही में इन्होंने जो है कल 13 तारीख को इन्होंने एक विज्ञप्ति जारी करके प्रवेश 6 सेमेस्टर के जो प्रवेशांक है, परीक्षा के फॉर्म हैं, वो इन्होंने निकाल दिए हैं। अब स्टूडेंटों को रिलीफ इतना सा दिया जाए, परीक्षा देने के लिए कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि विरोध कर रहा है। विरोध इस बात का किया जा रहा है कि हमारे देश में इतनी भयंकर महामारी है कि सारा देश, सारा विश्व ही लॉकडाउन की स्थिति में है। बच्चा जो है दूर दराज से रहता है। ये कोटा विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं, कोटा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय जहाँ से विश्व के सभी देशों के लोग, सभी राज्यों के लोग पढ़ने आते हैं, स्टेट के लोग पढ़ने आते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो अभी इस महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण अब वहाँ फंसे हुए हैं। एग्ज़ाम फॉर्म्स इन्होंने निकाल दिए हैं और अब वो बच्चे आएंगे कैसे आएंगे? एग्ज़ाम फॉर्म चलो ऑनलाइन भर भी लिया। ये बहुत आपने सही बात कही है कि ये लॉकडाउन के बाद ये जो मुसीबत है कि जो बच्चा है जो कहीं यहाँ रहते हुए कहीं बाहर चला गया है और वहाँ से बाहर से यहाँ आने में, क्योंकि कोटा विश्वविद्यालय में राजस्थान का भी बच्चा पढ़ता है, बाहर यूपी, बिहार और कई राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं। तो किस तरीके से, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छी योजना लाई गई थी कि बच्चा जो है जब परीक्षा देगा तो वो अपने अनुसार अपना केंद्र चूज कर सकता है, लेकिन वहाँ भी समस्या है कि जो बाहर के जो बच्चे हैं वो कैसे करेंगे। तो लॉकडाउन में और सबसे बड़ी समस्या है कि जो बच्चे यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं वो अब यहाँ आने के बाद क्या उन्हें किराए से कमरा मिलेगा, क्या लोग उन्हें जगह देंगे? तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी दुविधाएं जो हैं वो सामने हैं। तो एग्जाम को लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? कि देखो, केंद्रीय मंत्री और अभी बीसीआई के द्वारा भी फाइनल के ही एग्ज़ाम करवाने की बात कही गई है और सामान्य परिस्थितियाँ होने के बाद वो बाकी सेमेस्टरों के भी एग्ज़ाम करवा दिए जाएंगे। उसके बाद अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि सामान्य परिस्थितियाँ होंगी, जबकि इस माहौल में तो अभी फाइनल के भी एग्ज़ाम नहीं करवाए जा सकते हैं। और जो अभी यूनिवर्सिटी के द्वारा वो परीक्षा फॉर्म निकाल ही दिए गए हैं, तो इनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि जो छात्र अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं वो किसी कारण अगर महाविद्यालय में नहीं आ पा रहे हैं इसकी प्रिंट आउट जमा करवाने, तो उनके लिए यह सुविधा की जाए कि वो महाविद्यालय की ईमेल आईडी पर वो प्रिंट आउट भेज दे अपना, तो उनको उसको स्वीकार किया जाए, उनको थोड़ा इसका विकल्प दिया जाए। कहीं ना कहीं इन लोगों से बात करके ये बात समझ आई है कि किस तरीके से सही गाइडलाइन, सही तरीके से अपना कोई भी निर्णय कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं ले पा रही है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई ऐसी सटीक प्रतिक्रिया नहीं दे रही है जिसकी वजह से छात्रों को राहत मिले। तो अब यहाँ पे एक और मुद्दा है कि जैसे फीस जो है, अभी आप लोग कह रहे हैं कि आपका परीक्षा फॉर्म निकाल दिया गया और आपकी ये मांग है कि जो फीस है वो बच्चा कहाँ से लेकर आएगा, तो अब इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये कोविड-19 चल रहा है तो एक बहुत ही बड़ा जो समय है, ये पहले कभी नहीं आया था। इसमें सभी जूझ रहे हैं, अभिभावक भी जूझ रहे हैं, विद्यार्थी भी जूझ रहे हैं, बाकी के जो सरकारी कर्मचारी के जो भी हैं सभी जूझ रहे हैं इससे। तो इससे क्या है, जो गांव के निवासी हैं, अभिभावक हैं, तो उनका क्या है, जो फसलों के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है, तो उनका जो मंडियाँ हैं अभी बंद हो रही हैं या उनका माल वहाँ पर बिक नहीं रहा है, तो उनके क्या वो सबसे बड़ा वित्तीय संकट है। तो जो कहीं ना कहीं हर समस्या से जुड़ा हुआ है आर्थिक समस्या। फिर आप मजदूरों की
छात्रों की समस्या ले लो या आप कोरोना के बाद किसी भी क्षेत्र को ले लो, सारी जगहें आर्थिक समस्या से जूझ रही हैं। तो यहाँ सरकारों को एक सटीक फैसला लेना चाहिए और कहीं ना कहीं छात्रों के हित को देखते हुए एक ऐसा प्लान निर्धारित करना चाहिए ताकि छात्र दुविधाओं में भी ना रहें और उनकी समस्या का समाधान भी हो जाए और वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में आगे भी बढ़े। धन्यवाद, बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।